हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल श्याम एकेडमी। तो आज हम लोग 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये वाला चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ेंगे। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट किस तरह से बने थे, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, कि 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज से आई हैड बीन प्लेजेंटली डिसाइड by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि for the past few days, मतलब past few days से I had been pleasantly beside, मतलब कि वो pleasantly surrounded थे। यहाँ पर मीनिंग देखिए, beside का मीनिंग दे रखा है, इसका मतलब होता है surrounded, और क्लोजली बाय मतलब उनसे घिरे हुए थे। बाय डिग्नेटरीज का मीनिंग होता है जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं। एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो वहाँ पर आए हुए थे अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए बिफोर द इनैगुरेशन, उस इनैगुरेशन में। तो द इनैगुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो वहाँ इनैगुरेशन होने जा रहा था वो अब तक का साउथ अफ्रीकन सॉइल पर अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट और इंटरनेशनल मतलब गैदरिंग हो रही थी। वहाँ पर लार्जेस्ट गैदरिंग थी जहाँ पर हर तरह की डिग्नेटरीज वहाँ पर आई हुई थी डिफरेंट एरियाज से। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फिल थिएटर। जो सेरेमनी थी वो लवली सैंडस्टोन के एम्फिल थिएटर में परफॉर्म की गई थी, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग ऑफ इन प्रिटोरिया में थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। काफ़ी दशकों से ये वाइट सुप्रीमेसी की सीट रही थी। तो एंड नाउ इट वाज साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। अब यहाँ पर रेनबो गैदरिंग देखी जा रही थी। रेनबो गैदरिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अब अलग अलग कलर के पीपल आए हुए थे। यहाँ पर जो डिग्नेटरीज की बात की गई है वो डिफरेंट कंट्रीज से थे। तो वो कंट्रीज ब्लैक कंट्रीज भी थी और वाइट कंट्रीज भी थी। एंड डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। जो कि वहाँ किस लिए इकट्ठे हुए थे वो लोग, इंस्टॉलेशन कराने के लिए, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन कराने के लिए वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। मतलब कि वहाँ पर पहली जो थी नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, जहाँ जिसमें कि जात पात का कोई भेदभाव नहीं किया जाना था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस लवली ऑटम डे में आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। तो ये जो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि वो अपनी डॉटर जिनानी के साथ वहाँ गए थे ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोन इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो उन्होंने सबसे पहले कसम खाई थी, मतलब कि शॉन का मतलब होता है शपथ ली थी, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। देन तो देखिए ये नेल्सन मंडेला जी हैं। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अपनी ही सॉइल पर। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। थम्बो म्बेकी वाज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थम्बो म्बेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर सोन किया गया था, मतलब उन्होंने शपथ ली थी। व्हेन इट वाज माई टर्न, अब ये नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जब ये मेरी टर्न आई तो आई प्लेडेड टू ओबे द एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने शपथ ली है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे भी करेंगे, यानी उसकी आज्ञा का पालन भी करेंगे, और उसे अपहोल्ड करेंगे, यानी कि उसको हर तरह से मानेंगे। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक, और अपने आप को रिपब्लिक के वेलबींग के लिए ये डिवोट करेंगे, एंड इट्स पीपल, और अपने लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट, जो भी गेस्ट वहाँ पर असेंबल हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरा संसार जो उन्हें देख रहा था। आई सेड, यहाँ पर जो आई हैं वो नेल्सन मंडेला जी हैं। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर वो बताएंगे। तो उन्होंने जो स्पीच दी है वो स्पीच यहाँ से स्टार्ट है। देखिए ये स्पीच यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो उसमें इन्होंने कहा था, टुडे all of us do
बाय आवर प्रेजेंस हेयर, कि आज हम सब लोग यहाँ पर अपनी प्रेजेंस देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। मतलब वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी न्यू बॉर्न लिबर्टी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर के बाद एक्सपीरियंस की है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबा चला है। क्या लंबा चला है वहाँ पर? जो ह्यूमन डिजास्टर था, जो उनका फ्रीडम फाइट था, वो बहुत लंबा चला था, उसके बारे में बता रहे हैं। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग उस सोसाइटी में हम लोग बॉर्न हुए हैं जहाँ पर सारी जो ह्यूमैनिटी होगी, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी जो ह्यूमैनिटी है वो प्राउड फील करेगी। तो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, हम सभी जिन्हें आउटलॉ कर दिया गया था, आउटलॉ मतलब आउटलॉज का मतलब होता है कि कानून से बाहर कर दिया गया था एक तरीक़े से, नॉट सो लॉन्ग एगो, काफ़ी ये लंबे पहले की बात नहीं है, हैव टुडे been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो आज हम लोगों को ये रेयर प्रिविलेज मिला है कि हम होस्ट कर रहे हैं, किसे होस्ट कर रहे हैं? नेशंस ऑफ द वर्ल्ड को, यानी सारे संसार को हम होस्ट कर रहे हैं ऑन आवर ओन सॉइल। मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि आज उन्हें ये मौका मिला है कि इतने लंबे समय के बाद अब उन्हें अपनी ही मिट्टी पर, जो बाहर के जो देश हैं, जो नेशंस हैं, जो पूरी वर्ल्ड के नेशंस हैं, उन्हें अपनी ही मिट्टी पर उन्हें बुलाने का, उन्हें होस्ट करने का, उन्हें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो वो कह रहे हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मतलब अलग अलग जो इंटरनेशनल गेस्ट उनके वहाँ इकट्ठे हुए थे, वो उन सब का थैंक्स कर रहे हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, कि वो लोग वहाँ पर आए हैं पोजीशन लेने के लिए, मतलब उनका साथ, एक तरीके से उनके साथ खड़े होने के लिए, उनका साथ देने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों का, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, क्योंकि ये जो थी आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री थी, फॉर जस्टिस, न्याय की जीत हुई थी जो सभी लोगों के लिए थी, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, शांति के लिए और मानवता की शान के लिए। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी, तो आज उन्हें अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गई थी, यानी कि उन्हें पॉलिटिकल भागीदारी मिल गई थी, यानी कि अपनी राजनीति में उन्होंने हिस्सा पा लिया था। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, वो कह रहे हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम अपने सारे लोगों को लिबरेट करेंगे, अपने सभी लोगों को आज़ादी दिलाएंगे, फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पावर्टी, जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज है, जो बंधन है पावर्टी का, जो उनके ऊपर अभी तक लगा हुआ था, जो कंटिन्यू था काफ़ी सालों से, वो उस चीज़ से उनको आज़ादी दिलाएंगे। किसे आज़ादी दिलाएंगे? अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को। किस किस चीज़ से आज़ादी दिलाएंगे? ये देखिए पॉइंट्स, इनको लर्न करेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। पावर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों से वो अपने नेशन के लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। दोबारा से पढ़ते हैं, किस किस चीज़ों से आज़ादी दिलाएंगे, ये पूरा पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ते हैं। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कि हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, भागीदारी प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पावर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कि हम अपने लोगों को उस बंधन से आज़ादी दिलाएंगे जो पावर्टी का है, गरीबी का है, डिप्रीवेशन का है। डिप्रीवेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ से किसी को दूर कर देना, यानी कि कोई बेनिफिट हो उससे किसी को दूर कर देना। सफरिंग से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और सफरिंग का मतलब होता है किसी पीड़ा से, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव। इन सब चीज़ों से वो अपने लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, वो कह रहे हैं कि कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। शैल इट बी दैट this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो वो कह रहे हैं कि कभी भी दोबारा ऐसा नहीं होगा
कि जो हमारा ये ब्यूटीफुल लैंड है वो एक्सपीरियंस करेगा दोबारा से ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव, किसी दूसरे देश के दबाव को वो कभी भी दोबारा अपने ऊपर नहीं आने देंगे। और वन बाय अनदर, कि किसी के ऊपर भी वन बाय अनदर मतलब एक दूसरे का, किसी का भी एक दूसरे के ऊपर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो द सन शैल नेवर सेट, जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट उन्होंने आज जो पाया है उसका सूरज वो कभी भी अस्त नहीं होने देंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, चलो हम आज़ादी की लगाम थामे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, उन्होंने ये कहा है। ये उनकी स्पीच थी जो अभी मैंने आपको इसकी हिंदी बताई है। आप लोग इसे दोबारा पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये ओरल कॉम्प्रीहेंशंस हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। तो फर्स्ट है वेयर डिड द सेरेमनीज टुक प्लेस, तो सेरेमनी कहाँ हुई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप लोग कोई ऐसा पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं इंडिया में दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन की बनी हो। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जो 10 मई था वो एक ऑटम डे था साउथ अफ्रीका के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, तो अपनी स्पीच के बिगनिंग में नेल्सन मंडेला जी ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बताया। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उस डिजास्टर से उनका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, किस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में वो एंड में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, तो मंडेला जी जो हैं वो किस बात के लिए इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, वो क्या आइडियल्स सेट करते हैं फ्यूचर के लिए साउथ अफ्रीका की। तो ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ तक आप लोग करेंगे। देखिए अभी तो मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को मैं खुद ही करवाऊंगी आप लोगों को। जब तक आप खुद ट्राई करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पैराग्राफ से मैं 1 मिनट में आपको दोबारा से बताती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस वाले पैराग्राफ से आगे का पढ़ाने वाली हूँ। तब तक आप जितना मैंने पढ़ाया है आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है और इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये पूरा मैं पढ़ा दूँगी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इस वाली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपको इसी तरह से पढ़ना है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं।